उंगली पर लगी स्याही सिर्फ निशान नहीं, हमारी शान है, देश की पहचान है, लोकतंत्र की जान है और आपके अधिकार का सम्मान है। एक मुलाकात आपके जनप्रतिनिधि के साथ, आपका शहर, आपकी आवाज़। जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज़ी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है आपका शहर, आपकी आवाज़। और आज हम जुड़े हैं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी अध्यक्ष विनय शर्मा जी के साथ। तो आइए मुलाकात करते हैं विनय शर्मा जी के साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चैनल की तरफ से हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो सर मैं आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ नगर निगम चुनाव के लिए। बहुत धन्यवाद। और मैं कॉन्स्टिट्यूशन टीवी को भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने शहर के लिए एक नया एक जो जरिया है लोगों से मिलने का, लोगों को रूबरू होने का, बातों को पता लगने का, वो कॉन्स्टिट्यूशन टीवी ने शुरू किया है। इसके लिए मैं आपकी तमाम टीम को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। सर अब तक के आपकी लाइफ की जो जर्नी रही है, एक्सपीरियंस रहे हैं, अचीवमेंट्स रही हैं, वो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करिए। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना सफ़र शुरू किया और वर्तमान में मेरे पास प्रदेश के टूरिज़्म सेल की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। इससे पहले मुझे 7 वर्ष तक जिलाध्यक्ष के तौर पे काम करने का मौका मिला। उससे पहले जिला भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा हूँ, युवा मोर्चा में काम किया है, विद्यार्थी परिषद में काम किया है। संगठन के लिए काम करते करते काफ़ी अच्छे अनुभव रहे हैं और अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करने का प्रयास किया है। जी सर, नगर निगम के जो ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन होने जा रहे हैं पालमपुर क्षेत्र में, तो उसमें आपका क्या विचार है? देखिए, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग थी कि पालमपुर एक विकसित शहर बन गया है, पालमपुर की सराउंडिंग जो है विकसित हो गई हैं, लेकिन बड़े लंबे समय से अंग्रेज़ों के ज़माने के समय की जो नगर परिषद छोटी सी बनी थी 3200-3500 आबादी की, उसी के अंदर ये नगर परिषद सीमित थी, जो अपना दायरा ना बढ़ पाया। पालमपुर का जो विकास जिस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि नगर निगम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा ऐसा फंड्स होते हैं अर्बन डेवलपमेंट के, जिनके माध्यम से चरणबद्ध विकास जो है वो शहरों का होता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पालमपुर की जनता को तोहफा दिया है नगर निगम के रूप में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये पालमपुर के लिए। और निश्चित रूप से पालमपुर के जो हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे NGOs थे, बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि पालमपुर नगर निगम बनना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए, क्योंकि पालमपुर का क्राइटेरिया नहीं बन रहा था, इसके लिए 50,000 की आबादी चाहिए होती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आबादी को जो है वो कैबिनेट ने पूरी ने, हमारी सरकार ने निर्णय करके कि 40,000 की आबादी तक लाएँ। और जो शहर के साथ साथ अर्बनाइजेशन हुई है, उस क्षेत्र को जोड़कर पालमपुर को बहुत बड़ा तोहफा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने दिया है, जिसके लिए तमाम पालमपुर की जनता उनकी आभारी है और धन्यवादी रहेगी। जो बहुत बड़ा विकास का आयाम पालमपुर में लिखा जाएगा इस नगर निगम के माध्यम से। सर, पालमपुर की जनता जो है बीजेपी को ही क्यों सपोर्ट करे? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जो लोगों की लंबे समय से मांग थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग को पूरा किया है। और विकास की जो गाथा यहाँ पर लिखी गई है, माननीय शांता कुमार जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार को हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया है और पालमपुर के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाई हैं। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। आप CSIR लीजिए, IHBT लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आप गोपालपुर का जू लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आप यहाँ चले जाइए, सौरभ वन विहार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बना। आप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ड्रो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय शांता कुमार जी ने बनाया। जो जो भी यहाँ विकास के काम हुए हैं, माननीय शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास है
और नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, निश्चित रूप से पालमपुर की जो प्रबुद्ध जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को वो नगर निगम में ला रही है। सर, आपके विचार से पालमपुर के क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए? देखिए, पालमपुर जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है, शहर का विस्तारीकरण हुआ है, आसपास में आबादी बढ़ी है, बहुत से लोग बाहर से आए हैं, गांव से आए हैं, वो यहाँ पे उन्होंने आसपास घर बनाए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लोग हैं, बाकी जगह भी लोग, बहुत सारे व्यवसाय में सम्मिलित लोग हैं। लेकिन जो विकास चरणबद्ध और सबसे मूलभूत जो समस्या और जो लोगों को ज़रूरत है वो होती है घर घर से कूड़ा कचरा उठाना और उसका साइंटिफिक तरीके से निष्पादन करना। वो आज की यहाँ पे जो कमेटी रही है, जो म्यूनिसिपल कमेटी रही है, वो नहीं कर पाई, क्योंकि पंचायतों के पास सीमित संसाधन होते हैं। लेकिन यहाँ की फिर भी पंचायतों ने, 2-3 हमारी पंचायतों ने मिलकर वो प्रयास किया और उन्होंने वो चलाया भी। लेकिन पूरे पालमपुर का जो समस्त पालमपुर आसपास जो फैला है, जो लगभग 14 पंचायतों का एक क्षेत्र जो मिला है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहला जो हमारा इशू है वो यही है कि घर घर से कूड़ा उठाया जाए और उसका साइंटिफिक तरीके से निष्पादन वो हो। इसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था है, क्योंकि विकसित शहर है और शहर में लोगों को सुविधा मिले, रात को निकलना है, दिन को चलना है, रात के समय निकलना है, सफ़र करना है, या कहीं बाहर से आ रहे हैं, बस स्टैंड पे उतर रहे हैं, लोग घर को जा रहे हैं, तो उनको होता है कि अंधेरा है। वो अगर आप पालमपुर के कुछ क्षेत्र को छोड़ दें, 1 किलोमीटर के क्षेत्र को छोड़ दें, इससे बाहर अगर आप जाएँ तो वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइटिंग प्रॉपर नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में यहाँ पे जो है वो कुछ स्ट्रीट लाइट्स जो है वो सोलर लाइट्स लगवाई गई है, माननीय MP शांता कुमार जी के माध्यम से उस समय लगाई गई थी और कुछ अन्य सरकार के माध्यम से लगाई गई। लेकिन एक समुचित जो विकास शहर का है उसके लिए प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग हो, प्रॉपर बैठने के रेन शेल्टर्स हों, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो, पार्क्स डेवलप हों, पार्किंग्स हों। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की। देखिए, आपके स्टूडियो में आना था, मुझे गाड़ी लगाने के लिए 10-15 मिनट बाहर रुकना पड़ा। कितनी बड़ी समस्या है। शहर बड़ा है लेकिन यहाँ पे पार्किंग की किसी ने सोच नहीं लिया। आज कहते हैं हमने नगर निगम में बहुत विकास, नगर परिषद में बहुत विकास किया। विकास तो दिखता है सामने कि अगर शहर में कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, किसी ने दुकान में कुछ खरीदना है, किसी पेशेंट को कहीं एम्बुलेंस में लेके आना है, एम्बुलेंस को खड़ा करना है, तो कहाँ यहाँ व्यवस्था हुई है? ये बहुत मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए कि गाड़ी लेके आ रहे हैं, स्कूटर लेके आ रहे हैं, आपको पार्किंग मिलनी चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था नगर निगम के दायरे में निश्चित रूप से नगर निगम बनाए और भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा करेगी। अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं देन आप क्या किस तरह के चेंजेस जो हैं वो लेके आएंगे पालमपुर के? देखिए, चुनाव तो हम जीत रहे हैं, जीत जाते नहीं, हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर यहाँ पे नगर निगम में अपना निश्चित रूप से हमारा मेयर और डिप्टी मेयर बैठने वाला है। क्योंकि आप पिछला इतिहास देखिए, लोकसभा का चुनाव हमने बिल्कुल हर जो हमारा पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का पोलिंग बूथ है, ये जितने 40 पोलिंग बूथ हमारे इसमें आए हैं नगर निगम में, सब में हमने विजय हासिल की है। तो हमारा नगर निगम तो भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। और जो मैंने आपको समस्याएं बताई, और भी बहुत सारे ऐसे, हमारा घोषणा पत्र जो है वो हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री त्रिलोक कपूर जी और उनके साथ जो टीम लगी हुई है वो घोषणा पत्र को बना रहे हैं। और घोषणा पत्र हमारा 1-2 दिन में जनता के बीच में आएगा। और जो घोषणा पत्र में हम चीज़ें मेंशन कर रहे हैं वो सारी चरणबद्ध तरीके से पूरी होंगी और पालमपुर आपको चमकता हुआ अगले 5 साल के बाद नजर आएगा। जो उम्मीदवार आपने मैदान में उतारे हैं, क्या वो सभी नए चेहरे हैं या फिर पुराना भी कोई उसमें? देखिए, वो तो पार्टी ने निर्णय किया है, सर्वे के आधार पे उम्मीदवारों को देखा है, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, सभी मिले जुले। जो जीतने की क्षमता रखने वाले कार्यकर्ता तो ये हर बार में बहुत ज़्यादा होते हैं, 5-10 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं। लेकिन पार्टी की एक व्यवहारिक मजबूरी होती है कि एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना है, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर पार्टी तय करती है और वो पैरामीटर तय करने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और निश्चित रूप से सभी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जीत के आएंगे। सर, आपकी पार्टी बीजेपी की तरफ से आप अपने हमारे दर्शकों को, पालमपुर के लोगों को कोई मैसेज कन्वे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो है वो पूरे पालमपुर को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। पालमपुर एकमात्र एक ऐसा नगर निगम बना है जो जिला मुख्यालय में है। जहाँ भी नगर निगम बनता है वहाँ जिला मुख्यालय, पहले शिमला जिला मुख्यालय प्रदेश का मुख्यालय है, वो तो धर्मशाला में बना जिला मुख्यालय, मंडी में बना जिला मुख्यालय, सोलन में बना जिला मुख्यालय। पालमपुर एकमात्र ऐसा जो है नगर निगम बना है जो जिला मुख्यालय नहीं है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल करके पालमपुर को इतना बड़ा तोहफा दिया है। तो उस तोहफे के स्वरूप में मैं पालमपुर की जनता से एक निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय
मुख्यमंत्री जी को हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम 15 की 15 सीटें जीतकर जो है वो बनाएं और पालमपुर की विकास की गाड़ी को हम आगे बढ़ाएं। सभी ऐसी मैं निवेदन जो है और अपील पालमपुर की जनता से करना चाहता हूँ। तो सर, कॉन्स्टिट्यूशन टीवी की तरफ से मैं एक बार आपके फिर से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आपके आगामी चुनावों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए। आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया, और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन टीवी को कि आप आने वाले समय में पालमपुर की समस्याओं को आगे उठाएंगे और उन समस्याओं को उठाकर आप समय समय पर बताते रहेंगे, पालमपुर को हाईलाइट करते रहेंगे, ताकि पालमपुर का विकास भी हो और पालमपुर के में त्रुटियाँ अगर कोई रह जाती हैं तो उनको भी पूरा आपके टीवी के माध्यम से हम जनता तक पहुँचाएँ और सरकार तक पहुँचे, तो हम उसको पूरा करेंगे। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया, उसके लिए आपकी तमाम टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये है बीजेपी अध्यक्ष विनय शर्मा जी, जिन्होंने अपने विचार आप सबके सामने साझा किए। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम आपका शहर आपकी आवाज़ को मैं ही संपन्न करती हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।